बहुत बहुत स्वागत है आपका डेली न्यूज इंडिया 1.0 में। भारत को विभाजित करने वाले कौन हैं साहब? हमारे घर के विभीषण हैं ना, बहुत सारे। हमारे घर में जयचंद हैं, मीर जाफर हैं। हमारे देश के अंदर रंग भेदी हैं, नस्ल भेदी हैं, क्षेत्र भेदी हैं, धर्म भेदी हैं, वर्ग भेदी हैं। इन्होंने भारत को बांट के रखा हुआ है। आपको ऊपर से एक लगता है, लेकिन अंदर से हम टूट चुके हैं। हमारे यहाँ किसी को बांग्लादेशी समझ के उड़ीसा में मार दिया जाता है, लिंच कर दिया जाता है। किसी को केरल में लिंच करके मार दिया जाता है। किसी को देहरादून में चिंकी चाइनीज बोल के, मोमोज बोल के उसको मार दिया जाता है। और फिर पुलिस उसकी कोई तफ्तीश भी नहीं करती है। किसी को अफसोस नहीं होता। आप कहोगे कि किसी मुख्यमंत्री को, धामी साहब को या प्राइम मिनिस्टर को अफसोस होगा, शाह साहब को अफसोस होगा। नहीं साहब, वो बिजी हैं बड़े काम के, उनके इलेक्शन जीत रहे हैं। उनको हम बट रहे हैं इस टाइम। हम नस्ल भेदी हैं, हम रंग भेदी हैं। हम दुनिया में सबसे ज़्यादा डिस्क्रिमिनेशन हम करते हैं, सबसे ज़्यादा भेद हम करते हैं, सबसे ज़्यादा भेदभाव हम करते हैं। हम इंसान को इंसान नहीं समझते साहब। हम नॉर्थ ईस्ट के लोगों को ना जाने किन किन शब्दों से बुलाते हैं। हम नेपाल के जो भाई बहन यहाँ काम करते हैं उनको गुरखा और बहादुर क्या के बुलाते हैं, वॉचमैन क्या के बुलाते हैं। सब वॉचमैन है ना वो तो। और नॉर्थ ईस्ट की लेडीज़ को हम किस रूप में जानते और देखते और बुलाते हैं वो आप जानते हैं, मुझे कहने की जरूरत नहीं। वो शब्द कहते हुए मुझे शर्म आती है। हम जो मेनलैंड भारतीय हैं ना, मेनलैंड भारतीय, ये नॉर्थ ईस्ट को एलियन समझते हैं। उनका दर्द कोई नहीं जानता। उनका अल्टीमेटली जो होता है वो दुखदाई है। मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं वो दर्द इस रूप में निकलता है जब बच्चे की हत्या कर दी जाती है, त्रिपुरा के लड़के की, चकमा की, आदिवासी। तो टिपरा स्वदेशी छात्र संघ के अध्यक्ष क्या कहते हैं, सजरा देव वर्मा, पूर्वोत्तर में जो हो रहा है कोई नई बात नहीं है। एंजल चकमा की मृत्यु सिर्फ एंजल चकमा की मृत्यु नहीं है, वो नॉर्थ ईस्ट के सभी लोगों की मृत्यु है। मैं केंद्र सरकार से सीधे कहना चाहता हूं, यदि आप पूर्वोत्तर के लोगों को सम्मान, गरिमा और प्रेम नहीं दे सकते तो हमें अलग देश दे दीजिए। हमें आपके साथ नहीं रहना, हम अपना ख्याल खुद रख लेंगे। ये गंभीर मसला है। हम सभी उत्तर पूर्व के छात्र संघों की ओर से मिलकर इसका विरोध भी करते हैं और आपसे अनुरोध करते हैं कि एक्ट नाउ। लेकिन प्रधानमंत्री की ओर से कोई संदेश आया नहीं अभी तक। उन्होंने कुछ कहा नहीं है, वो कहेंगे भी नहीं। हिंदुस्तान में जितनी लिंचिंग हो रही हैं उस पर प्रधानमंत्री ने आज तक कभी कुछ नहीं कहा। हम भारतीय मर जाते हैं, भारतीय हमें मार देते हैं, नफरत में मार देते हैं, रंग भेद में मार देते हैं। हमारे घर में जयचंद और मीर जाफर है। हमें बाहर के विभीषणों की जरूरत नहीं, हमारे घर में काफी है। और भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस, इन्होंने तो देश को वैसे ही भगवाकरण के मार दिया है। ये कहां छोड़ेंगे हमको? ये दलितों को नहीं छोड़ते, आदिवासियों को नहीं छोड़ते, ये नॉर्थ ईस्ट वालों को नहीं छोड़ते, ये मुसलमानों को, सिखों को, ईसाइयों को नहीं छोड़ते। ये आपको क्या छोड़ेंगे? ये चित्पावनी ब्राह्मण है ना, ये क्यों छोड़ेंगे आपको? हमारा घर ही ऐसा है साहब। हमें बाहर के दुश्मन की जरूरत नहीं है, हमें तोड़ने के लिए अपने ही काफी हैं। वही एक दिन इसके टुकड़े कर देंगे एक बार फिर से। हम पहले भी ऐसे थे, हम आगे भी ऐसे ही होंगे। तभी तो उन्होंने कहा कि आप तो हमारा ख्याल रख नहीं सकते, आपके बस की नहीं है, तो हमारा मुल्क हमें अलग दे दीजिए। यही तो त्रिपुरा वाले कह रहे हैं। अब आदिवासी, चकमा आदिवासी कह रहे हैं कि आप हमारा नहीं ख्याल रखते, आपके बस की नहीं है। और उसके बाद भी प्रधानमंत्री चुप रहते, कुछ बोलते नहीं है। उनका कुछ लेना देना नहीं है ना इससे। रेलवे लाइन बना देने से, सड़कें बनाने से विकास नहीं होता ना। लोगों को सम्मान चाहिए, इज्जत चाहिए, गरिमा चाहिए, प्रेम चाहिए, सद्भावना चाहिए, सौहार्द चाहिए। ये नहीं चाहिए कि ये चिंकी आ गए, चाइनीज आ गए, मोमोज आ गए। यही तो बुलाते हैं ना हम लोग उनको, मेनलैंड इंडिया के। पर किसी को कोई शर्म नहीं है।
मैंने कहा हम सबसे बड़े रंग भेदी हैं, हम सबसे बड़े नस्ल भेदी हैं इस हिंदुस्तान के अंदर, दुनिया के। हम गोरे काले में भेद करते हैं, हम लोगों को डीएनए उनका चेहरा देख के भेद करते हैं, हम हर चीज में भेद करते हैं। यही हमारी पहचान है और कुछ नहीं। शुक्रिया आपका।